समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्वालक ऋषि के साथ कर दिया। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम अलक्ष्मी था। वह बड़ी ही कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्वालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन और पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि के आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्वालक से कहा, इस आश्रम में वेदों की ध्वनि हो रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, अतः आप मुझे किसी दूसरी जगह ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्वालक ने कहा, तुम यहीं पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी कौन सी जगह है, ये मुझे बताओ। इस पर अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ रात दिन पति पत्नी झगड़ते रहते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्ध सत्य पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी घोर पर स्त्री गमन प्राणी रहते हो, जहाँ पर गौ हत्या, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। इस तरह के अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्वालक का मुख मलिन हो गया और उस बात को सुनकर वो चुप हो गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा। जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढकर मैं ना आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। तब महर्षि उद्वालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के लिए जगह ढूंढने निकले, लेकिन बहुत काल तक इंतजार करने पर भी वो वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना भी श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुन लिया और अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। तब उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से बहुत दुखी हो गई है, इसलिए उसे कृपया आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर भगवान अलक्ष्मी के पास गए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो। जो लोग शनिवार के दिन तुम्हारी पुष्प धूप गंध से पूजा करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन